सामने ऑटो में देखो क्या मस्त फोटो आ रही है। ओ भाई साहब क्या लग रही है स्कूटी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू मोटो व्लॉग में। तो अभी टाइम लगभग 12 बज रहे हैं दिन के। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि आपको डिस्क ब्रेक वाली स्कूटी लेनी है या फिर ड्रम ब्रेक वाली, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी स्कूटी बढ़िया रहेगी और डिस्क ब्रेक लेने का कोई फायदा है या नहीं है, और उसके नुकसान क्या क्या है, ड्रम ब्रेक के क्या फायदे हैं, ड्रम ब्रेक के क्या नुकसान है। तो इन सब चीजों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो जब मैंने जुपिटर ली थी तो उस टाइम मैं भी सोचता था कि कौन सी लूं, ड्रम वाली लूं या डिस्क वाली लूं। तो मैंने बहुत लोगों से भी पूछा, तो किसी ने कहा ड्रम वाली ले, किसी ने कहा डिस्क वाली ले। तो ये लाजपत नगर का वो है अंडरपास। कोई बोलता था कि जो डिस्क ब्रेक वाली स्कूटी होती है वो फिसल जाती है अगर हम एकदम से ब्रेक मारते हैं तो। पर मुझे ब्लैक कलर में चाहिए थी जुपिटर, और ब्लैक कलर में डिस्क आती ही नहीं थी। अब शायद आती है या नहीं आती पता नहीं, पर उस टाइम नहीं आती थी। उस टाइम ZX वेरिएंट में आता था डिस्क ब्रेक, और उससे ऊपर जो वेरिएंट होते थे, और उनमें ब्लैक कलर नहीं आता। ब्लैक कलर सिर्फ स्टैंडर्ड में आता था। अभी भी मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड में ही आता है ब्लैक कलर। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क ब्रेक्स की, और डिस्क ब्रेक में सबसे पहले बात करेंगे उसके बेनिफिट्स की। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि डिस्क ब्रेक हेल्प करती है गाड़ी को जल्दी रोकने में, तो वो थोड़ा ब्रेकिंग डिस्टेंस कम कर देती है। और जो डिस्क ब्रेक्स होती है उनमें आपको ताकत भी थोड़ी कम लगानी पड़ती है ब्रेक लगाने में। जैसे ड्रम ब्रेक है तो इसमें थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है दबाने में, और जो डिस्क ब्रेक्स होती है उनमें थोड़ी कम ताकत लगानी पड़ती है। थोड़ी क्या, बहुत ही कम ताकत में वो रुक जाती है। तो ये फायदा होता है डिस्क ब्रेक्स का। तो अब बात करते हैं डिस्क ब्रेक्स के डिसएडवांटेजेस के बारे में। वैसे ये डिसएडवांटेजेस बस स्कूटी के लिए हैं, क्योंकि स्कूटी में ABS नहीं आता। अगर स्कूटी में ABS आ जाए फिर तो डिस्क ब्रेक से बढ़िया कुछ भी नहीं है, पर ABS अभी नहीं आता है इस सेगमेंट की स्कूटी में। सिंक ब्रेकिंग सिस्टम आता है जो कि इसमें भी है, और जो ABS होता है वो टायर को स्किड करने से बचाता है, टायर को लॉक नहीं होने देता। पर सिंक ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा नहीं करता। तो जो सिंक ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपकी पीछे वाली ब्रेक में काम करता है, बस आगे वाली ब्रेक में काम नहीं करता। और जब आप पीछे वाली ब्रेक दबाते हो तो वो आगे वाली ब्रेक को भी इन्वॉल्व करता है, तो दोनों ब्रेक एक साथ लगती है। पीछे वाली थोड़ी ज्यादा लगती होगी, आगे वाली थोड़ी कम लगती होगी। पर अगर आप इसमें भी सिर्फ आगे वाली ब्रेक दबाते हो तो सिर्फ आगे वाली ही लगेगी, आगे वाली में SBS काम नहीं करता। तो जब आप जुपिटर डिस्क ब्रेक वाली लेते हो तो उसमें आपके टायर के लॉक होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें ABS नहीं है। और अगर आप एक न्यू राइडर हो फिर आपको थोड़ी ज्यादा परेशानी होगी स्कूटी की डिस्क ब्रेक यूज करने में। पर हाँ, अगर आप डेली चलाते हो तो आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि पहले बाइकें भी बिना ABS के आती थी। वैसे इतनी कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे बारिश के मौसम में, कीचड़ में, या फिर जो रोड में छोटे छोटे पत्थर होते हैं तो वहां पे गिरने के चांस होते हैं। तो मैंने ऐसी 2 एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने देखे हैं। उनमें से एक थी वो तो एक्टिवा 125 थी, और जो दूसरी थी वो एंटॉर्क थी। मतलब अलग अलग जगह हुए थे। तो जो एक्टिवा 125 का था उसमें वो अंकल सामान लेके कहीं जा रहे थे एक्टिवा पे, और 125 में डिस्क ब्रेक आती है। तो ऐसी मोड़ था, तो अंकल ने जैसी स्कूटी मोड़ी तो सामने से कुछ आ गया था, शायद ऑटो था या बाइक वगैरह थी। तो अंकल ने एकदम से ब्रेक मार दिया आगे की, और स्कूटी फिसलती भी गई आगे। और जो दूसरा है वो एंटॉर्क का था, तो वो मैंने उधर देखा था ग्रीन पार्क वाले रोड पे। उसे एक लड़की चला रही थी, तो उसने क्या किया था, तो जो वाला रोड है ना उसके कोने कोने में छोटे छोटे पत्थर थे बहुत सारे, तो वहां पे उसने आगे की ब्रेक मार दी एकदम से, और टायर लॉक हो गया, और उसकी वजह से वो गिर गई। और उसकी वजह से पीछे एक अंकल आ रहे थे स्प्लेंडर में, वो भी गिर गए। पर लोगों ने अंकल को नहीं उठाया, लड़की को उठाया। अंकल बेचारे खुद ही उठे, अपनी बाइक भी खुद ही उठाई। तो इसलिए जो स्कूटी में डिस्क ब्रेक आती है उसे यूज करना आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा। पर फिर भी मुझे डिस्क ब्रेक यूज करने में डर लगता है। अंकल शायद रोकेंगे। बच गए वैसे अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डरने वाली कोई बात है नहीं वैसे। और ये मूलचंद स्टेशन है। तो वैसे जब मैंने स्कूटी ली थी तब मुझे स्कूटी की ब्रेक मारने में बहुत डर लगता था। जो नॉर्मल ब्रेक है उनमें भी डर लगता था, क्योंकि इसके टायर बहुत छोटे होते हैं, तो मुझे लगता था कहीं फिसल ना जाए। वैसे जुपिटर तो कम फिसलती है, पर एक्टिवा बहुत ज्यादा फिसलती है। पर वैसे डिस्क ब्रेक में कोई बुराई नहीं है, ले सकते हो आप, बस आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा अगर आप नए हो तो। तो अब बात करते हैं ड्रम ब्रेक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रम ब्रेक्स के एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहली बात ये, आपको सस्ते पड़ते हैं डिस्क ब्रेक से। दूसरी बात, इसमें टायर लॉक होने का रिस्क कम होता है। और तीसरे, इसमें स्किड होने का रिस्क भी कम होता है, क्योंकि इसमें जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो इसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से टायर लॉक नहीं होता।
और स्कूटी स्किड नहीं होती। और ऊपर से स्कूटी की स्पीड भी ज़्यादा नहीं होती, ज़्यादातर हम 60-50 पे ही चलाते हैं, तो इतने के लिए ड्रम ब्रेक बढ़िया काम कर लेते हैं। तो ये तो हो गए ड्रम ब्रेक्स के फायदे। अब बात करते हैं इनके नुकसान की। तो सबसे पहला नुकसान तो ये है कि जब भी बारिश के मौसम में या ज्यादा ठंड में जो इसकी ब्रेक्स है वो आवाज करने लग जाती है। और बारिश के मौसम में तो इसकी ब्रेक ऐसी हो जाती है कि ब्रेक हल्की सी ब्रेक मारते ही टायर लॉक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम जुपिटर के साथ है और स्कूटियों का मुझे नहीं पता, पर जुपिटर में तो होता है ये। मैंने इस पे एक वीडियो भी बना रखी है, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना, तो आपको वो प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। बस बाकी तो और कोई मुझे इसका नुकसान लगता नहीं है। 14,000 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, बढ़िया काम कर रहे हैं ड्रम ब्रेक्स। बस वही है, थोड़ी ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप डिस्क ब्रेक्स वाली लेते हो तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, और अगर आप ड्रम ब्रेक वाली लेते हो तो आपको क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो देख लेना अब उसके हिसाब से, जो आपको बढ़िया लगे वो ले लेना। तो बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।